तो विद्यार्थी कल आपका एग्ज़ाम है इमर्जिंग ट्रेंड का। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कि कल एग्ज़ाम अच्छा जाए। बोल चुके हैं पहले भी हमको 20 चाहिए, 18 को मत अटकना। फिर से दोबारा हम दोहरा रहे हैं कि हमको 20 नंबर चाहिए, इसलिए हम आज कॉलेज से आके भी आपके लिए मेहनत करें। आप भी 2-3 घंटा मेहनत करें ताकि 20 में 20 आ जाए। बहुत ध्यान रखना, हम 1 बाई 1 2-3 वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे जो भी डाउट है। कोशिश रहेगा कि सारा क्लियर कर दे, जितना हो पाएगा हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान देखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करिए तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चलते हैं हम इमर्जिंग ट्रेंड। इमर्जिंग ट्रेंड क्या करता है सबसे पहले समझना ध्यान से। जो पॉइंट तुमको लिखना है कल एग्जाम में वो देखना। इमर्जिंग ट्रेंड अगर टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज इमर्जिंग ट्रेंड, तो सबसे अच्छा डिफरेंस तुम्हारा यही है कि इमर्जिंग ट्रेंड सॉल्व करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब मेन पॉइंट जो तुम्हारा बनता है तुम बता चुके हैं, टेक्निकल चीज़ में आप पॉइंट सही लिखे। व्हाट इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सर, तो ऐसा प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो सबके लिए, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे किसी प्रकार का आदमी हो। उस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कौन? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। कैसे सॉल्व करेगा सर? तो बाय द यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। एक आध रियल लाइफ एग्जांपल बताइए सर। बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास है जोमेटो। बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास आया। बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आपके पास है स्विगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। आप सोचिए कि अगर आपके पास जोमेटो नहीं होता तो क्या होता? बहुत सिंपल बात है सर, हम जाते रेस्टोरेंट में खाना खा लेते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही भूख आपको 11 बजे के बाद लगे तब क्या होगा? तो सर नहीं जा पाएंगे रेस्टोरेंट, अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन नाउ डे एक ऐप हमारे पास है जोमेटो, तो हम क्लिक करते हैं, विद इन 15 मिनट के अंदर हमारे पास खाना जाता है, चाहे उस समय किसी समय का हो। तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सेम तरीका अगर IRCT देखते हैं विद्यार्थी, तो IRCT भी हमारा क्या करता है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सर? बहुत सिंपल सी बात है सर। अगर IRCT नहीं होता तो हमको टिकट काउंटर पर लाइन लगना पड़ता। टिकट काउंटर पर लाइन, तो टिकट काउंटर वाला बेचारा परेशान रहता। अगर वो कुछ नहीं करता तो उसको 2 गाली भी दे देता आदमी। या बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग झेलना पड़ता है। लेकिन नाउ डे बहुत सिंपल तरीका से IRCT ऐप को डाउनलोड कर ले और आराम से उसको यूज करें। सर व्हाट इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है? IRCT ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ विकास सर यूज़ करेंगे, या सॉफ्टवेयर डेवलपर पढ़ता है वही यूज करेगा, या हमारा BCA का स्टूडेंट यूज करेगा। नहीं, ये ऐप दुनिया के हर आदमी ऐप यूज़ कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। इसलिए इसको क्या कहा गया? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। व्हाट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। किसके सहायता सॉल्व करेगा सर? बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा सर। अब टेक्नोलॉजी होता है क्या क्या सर? दीज आर टेक्नोलॉजी: AI, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग। दीज आर द टॉप टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। ये सब विश्व का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी माना गया है ये। दीज आर द इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। अब चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो हमारा राइज हो रहा है कि सर व्हाट इज AI एंड ब्रांच ऑफ AI। आपको क्वेश्चन लिखवा चुके थे, 15 क्वेश्चन में आपका ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज AI एंड ब्रांच ऑफ AI। AI को क्या कहा गया? AI मीन्स ये कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है। 100% हम लोग BCA कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। ये कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, लेकिन इसमें एक इंटेलिजेंट मशीन बनाया जाता है। कैसा इंटेलिजेंट मशीन सर? विच कैन बिहेव लाइक ए ह्यूमन बींग, थिंक लाइक ए ह्यूमन बींग, और एबल टू मेक ए डिसीजन। जो हम क्लास में आपको बता चुके हैं बहुत बार कि कैसे हमारा AI आज इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारा नौकरी क्यों खा सकता है, सब बता चुके हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नौकरी AI खा जाएगा। अगर तुम पढ़ लिए तो AI का नौकरी तुम खा जाओगे। तो इसको बनाने वाला कौन महारथी है? हमारे पास सबसे बड़ा महारथी कौन है? जॉन मैकार्थी। नाम से सुनता है सर, इंडिया का तो होगा नहीं, आउट ऑफ इंडिया का होगा 100%। इसको फादर ऑफ AI कहा गया, जो कि 1958 में AI आ चुका था। कैसे आया था इसका हिस्ट्री हम पढ़ाए थे क्लास में आपको। तो क्लास मिस पे थोड़ा बहुत तो मिस तो होगा तुम्हारे दिमाग से, लेकिन कोशिश करना कि एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा नंबर आएगा। अब इसको 2 ब्रांच में बांट दिया गया, एक अप्लाइड AI कहा गया, एक वीक AI कहा गया। अप्लाइड AI वीक AI पे क्या क्या है कि दोनों में इंटेलिजेंट है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग नहीं होता है, मल्टीपल वर्क नहीं कर पाता, ये परफॉर्मेंस करता है स्पेसिफिक टास्क को। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? लेक्सा। लेक्सा मतलब जो हमारे पास एक डिवाइस होता है जो कि आपको उससे कुछ भी पूछे आप उसको जवाब देगा। जस्ट लाइक हमारे पास अभी बहुत रिसेंटली हमारे पास चल रहा है ChatGPT, उससे भी जवाब पूछते मिलता है। लेक्सा क्या करता है? तो ये साउंड के सहायता से आवाज़ देता है। साउंड मतलब जस्ट लाइक बोलेगा ऐसा कि इसे आदमी बोल रहा है। इसीलिए एलेक्सा इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ वीक AI। वीक AI मतलब अप्लाइड AI। अप्लाइड AI को वीक AI कहा जाता है, वीक AI को अप्लाइड AI कहा जाता है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक्सा है, गूगल असिस्टेंट भी है। इसका डिफिनेशन बोला जाए तो इसका डिफिनेशन ओनली वन लाइन डिफिनेशन है, परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। दिस इज कॉल्ड आर द ब्रांच ऑफ फर्स्ट ब्रांच ऑफ एआई। सेकंड ब्रांच बहुत अच्छा बना गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये जेनरिक एआई होता है, इसका स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोबोट। अब रोबोट कोई भी हो, ऐसा रोबोट जो फिजिकल वर्क करे, उसको क्या कहते हैं, रोबोट। फिजिकल वर्क मतलब जैसे ही फिजिकल वर्क करेगा, वर्क कैसा करने लगेगा, आदमी की तरह। जैसे अगर बोलते हैं किसी मशीन को, मशीन एक गिलास पानी लेके आओ, 100% वो जाएगा, एक गिलास पानी लेके आएगा, वो फिजिकल वर्क हो गया। लेकिन मशीन को बोलते हैं, मशीन को मॉर्निंग 10 बजे उठा देना, वो अपना साउंड से अगर आवाज़ निकाल के बोलता है कि 10 बजे आप उठ जाए, तो एलेक्सा काम हो गया। एलेक्सा मतलब स्पेसिफिक काम किया। लेकिन मशीन जब पानी लाने जाएगा तो देर मल्टीपल टास्क, उसको गिलास उठाना है, उसको पानी चलाना है, उसको पानी भरना है, उसको पानी ज़्यादा भरे नहीं, कम भरे तो फिर उसका तुम्हारे पास ला के देगा। ये क्या होगा तुम्हारा, तो हमारे पास फिजिकल वर्क हो गया। तो जेनरिक एआई में क्या होता है, एक्ट लाइक ए ह्यूमन। दिस इज ए ब्रांच ऑफ एआई। अब ब्रांच ऑफ एआई के बाद हम इंटर करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, स्पायरल डायग्राम। स्पायरल डायग्राम में क्या कहा गया कि हम एक दिन स्पायरल डायग्राम को क्लास में बताए थे कि हमारे पास सबसेट होता है। सबसेट मतलब सर उसके अंदर वर्क करने वाला सेट को सबसेट कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ए आई है, ए आई द थिंग है हमारे पास, जो पहले क्लास में बता चुके थे। इससे इसका सबसेट कौन होगा तुम्हारा, एम एल। एम एल का सबसेट कौन होगा, डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग का सबसेट कौन होगा तुम्हारा, तो न्यूरल नेटवर्क, एन एल, जो हम अब बहुत बार एग्जाम्पल बता चुके थे। न्यूरल नेटवर्क लैंग्वेज का क्या एग्जाम्पल होता है, तो कहा जाएगा न्यूरल नेटवर्क लैंग्वेज डीप लर्निंग का सबसेट क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क लैंग्वेज। मशीन लर्निंग का सबसेट कौन होगा, डीप लर्निंग। और एआई का सबसेट कौन होगा, मशीन लर्निंग। अब ये क्या आता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास ये है, ये सब पार्ट है। सब पार्ट मतलब इसी के अंदर पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल अगर पढ़ा जाए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, नहीं सर। क्यों नहीं है सर, क्योंकि पावर इसका 2 नहीं है। अगर पावर 2 कर दिए तो 100% क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास सेट क्या बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब इंटर करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास दो फार्मूला आ जाएगा। एक फार्मूला आएगा डी इक्वल टू फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। एक फार्मूला क्या था विद्यार्थी, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 इंटू फॉर्मूला आया था। दो फॉर्मूला हमारे पास आया। ये क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसेट पहला हुआ, इसके अंदर जाएंगे तो इसका सबसेट ये हो जाएगा। ये हमारे पास सबसेट बन रहा है, मतलब इसके अंदर का वर्क है। कहें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बन जाएगा सर, नहीं पॉसिबल है सर। ये सिर्फ बताएगा ए और बी सी का वैल्यू, लेकिन बनाने वाला कौन है, डी। तो डी से बन जाएगा सर, नहीं सर। जब तक हम लोग उसी तरह इसका सबसेट बनते गया कि आपको अगर ए जानना है तो एम एल पढ़ें, एम एल जानना है तो डीप लर्निंग पढ़ें, डीप लर्निंग जानना है तो मशीन न्यूरल लर्निंग पर, यानी एक दूसरे पर क्या करा, डिपेंडेंट हो रहा है। To understand what is machine learning, what is AI and what is spiral model of AI। अब देखो क्लास की बात दूसरा होता है विद्यार्थी, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं ताकि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट जाए। फायदा दोनों को है, तुमको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और अच्छा चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बनते हैं, मशीन लर्निंग क्या होता है। बहुत सिंपल डिफिनेशन क्लास में भी लिखवाएं, सेम डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। मशीन लर्निंग एक प्रकार का प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, उसी प्रकार कोडिंग है। लेकिन इस कोडिंग में क्या करता है, इनपुट करता है। क्या इनपुट करता है, डेटा। डेटा इनपुट करके उसको मॉडल को ट्रेंड करता है, और ट्रेंड करने के बाद चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि मॉडल मेरा काम कर रहा है कि नहीं। प्रिडिक्शन इसको कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल आपको देते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो 2 + 3 = 5, ठीक है। माना कि 6 + 4 = 10। फिर आपको बताया कि 7 + 2 = 9। इसी प्रकार करते करते हम आपसे 50-60 सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम। देन आफ्टर आप क्या कहिएगा, सर आई अंडरस्टैंड दिस इज ऐड। और इसको ऐड कैसे होता है, तो हमको लगा अच्छा विद्यार्थी तुमको ऐड समझ में आ गया। यस सर, हमको समझ में आ गया। तो ऐसा तो नहीं घर चला देंगे तुमको, हम तुमसे क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। बताओ विद्यार्थी 3 + 3 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 6। यस, आई एम हैप्पी। हैप्पी मतलब प्रेडिक्शन आपका क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि आपने जो पढ़ाया हमने आपको उसका आंसर आपने जवाब दिया। अगर यही बात पूछेंगे बताओ 4 + 3, तो तुम बोलोगे 9, तो बोलेंगे प्रेडिक्शन, हमको गुस्सा आएगा कि सर गलत आप बताए विद्यार्थी तुम, क्योंकि 9 नहीं होता है। 4 + 3 7 होता है। प्रेडिक्शन तो हमारा 7 आना चाहिए, लेकिन तुम बता रहे हो क्या 9। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, अगेन तुमको ट्रेन करेंगे। नहीं तुम सीखा नहीं विद्यार्थी, दोबारा पढ़ो। तो अगेन ट्रेन करने के बाद फिर सवाल पूछेंगे तो उसको प्रेडिक्शन चेंज करता है। उसी प्रकार डेटा हमारा जब भी जाएगा तो मशीन के अंदर जाएगा क्या,
मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब क्या सर? तो 0 और 1, 0-1 फॉर्म में डेटा कहाँ जाएगा? मशीन के, मशीन के अंदर 0-1 का फॉर्म जाएगा, मतलब ट्रेंड होगा मशीन तुम्हारा। देन आफ्टर हम प्रेडिक्शन चेक करेंगे। तो सर इसको मशीन ही है, तो यस मशीन 100% ये मशीन। इसको 0-1 ही समझ में आता है सर, 100% मशीन को 0-1 समझ में आता है। आगे हम पिछले क्लास में बताए थे कि हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आता है, मशीन को मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मशीन लर्निंग क्या होता है, इसका मॉडल डायग्राम एग्जाम में आता है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, आप ये डिफिनेशन लिखें। एक मॉडल डायग्राम ये है, एक एग्जाम्पल का मॉडल डायग्राम है, ये हमारे पास मशीन लर्निंग। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हम क्लास में भी दिए थे कि मशीन लर्निंग में क्या क्या होता है। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना सबसे पहले एक डिफिनेशन लिखेंगे इसका, डिफिनेशन के बाद ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल बताएंगे आपको, एक मॉडल एग्जाम्पल बताएंगे। देन आफ्टर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे शूज़ का हम मॉडल बना लिए। अब शूज़ में क्या क्या देखेंगे सर? तो साइज़ देखेंगे, कलर देखेंगे, प्राइस देखेंगे, जो भी हम फ्लिपकार्ट पर डेटा देखते हैं शूज़ के अंदर, तो सारा चीज़ देखते हैं। देन आफ्टर हम इसको सब कुछ डेटा को इंटर करेंगे और एक मॉडल बन जाएगा। मॉडल बनाने के बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है यार, बताओ इस शूज़ का डेटा क्या होगा और कैसा होगा, कितना प्राइस आना चाहिए। अगर 9 नंबर का जूता पहन रहे हैं हम ये ब्रांड का, तो उसका क्या प्रेडिक्शन आएगा, तो प्रेडिक्शन पता चल जाएगा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल क्लास में बहुत बड़ा बताया था इसको, एग्जाम्पल को डेटा वेयर हाउस भी पढ़ाए थे उसके अंदर। वो सब मिस की हो तो थोड़ा तो दिमाग कमेगा। तो बोले 100% दिमाग में कितना पढ़ोगे, जितना पढ़ो बहुत अच्छी बात है। अब मशीन लर्निंग के अंदर में ही हम पढ़ लेंगे दो चीज़, एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक अनसुपरवाइज मशीन। एक तुम्हारा सेमी सुपरवाइज, जो कि हम क्लास में भी नहीं बताया सेमी सुपरवाइज क्या होता है। जस्ट लाइक समझ में आ रहा, नाम से लग रहा था सेमी सुपरवाइज मतलब क्या। हाँ, रिफ्रोचमेंट हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। ये सब क्या है, तो ये सब मशीन लर्निंग का पार्ट है। इसका पार्ट है तो मशीन लर्निंग का, यानी पार्ट मतलब इसका टाइप कर सकते हैं सर। तो सर क्या ये एआई का टाइप है? या 100% विद्यार्थी एआई का टाइप भी है ये। क्यों सर? क्योंकि मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ, ये सब पार्ट है तो उसी के अंदर आ गया सारा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे आपको, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और इफ्रॉस। ठीक है विद्यार्थी, आई थिंक अभी हम क्या पढ़ लिए तो समझ लो एक बार फिर से कि हम एआई पढ़, इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है बता दिए, एआई क्या होता है बता दिए, एआई का ब्रांच कितना होता है बता दिया आपको, सबसेट क्या होता है बता दिया आपको, मशीन लर्निंग क्या होता है, इसका मॉडल क्या होता है, एक एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप क्लास में देखेंगे, और कितने प्रकार के होता है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेंगे सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रिफॉर्समेंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा ध्यान से, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रिफॉर्समेंट क्या होता है। ठीक है विद्यार्थी, तो नेक्स्ट वीडियो दोबारा हम बता दे रहे हैं, आप सेंड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो।